हम जो करते हैं और हमारे द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं वो होते हैं हमारे कर्म, और कर्म का परिणाम आज आपको इस कहानी से विस्तार से समझ में आएगा। एक बार एक चोर एक महात्मा के यहाँ पहुंचा। जैसे ही वह महात्मा के सामने आया, उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं एक चोर हूँ। मैं अपनी चोरी की आदत छोड़ना चाहता हूँ। कृपया कर मुझे अपना आशीर्वाद दे ताकि मैं यह काम छोड़ सकूं। चोर की बातें सुन महात्मा ने शीघ्र ही जवाब दिया, अगर तुम चोरी की आदत नहीं छोड़ सकते हो तो एक काम अवश्य करो। चोरी करने के तुरंत बाद अपने गुनाहों को उन लोगों के सामने स्वीकार कर लो जिनके यहाँ तुम चोरी कर रहे हो, या फिर जिनके यहाँ तुम चोरी करने के इरादे से गए हो। पहले तुम उन्हें यह बता दो। अगले दिन चोर एक घर में घुसा। जैसे ही वह वहां रखे आभूषणों को अपनी थैली में रखने लगा, उसे गुरुजी की कही बात याद आ गई। उसने मन में सोचा, अगर मैं चोरी करता हूँ और फिर घर के मालिक को बताता हूँ तो वह तुरंत ही मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। पुलिस मुझे पीटेगी और फिर जेल में डाल देगी। जब यह विचार उसके मन में आया तो उसने अपना मन बदल लिया और चोरी किए बिना ही उस घर से वापस चला आया। उसके बाद उसने चोरी करने की बहुत कोशिश की, पर सजा के डर से वह एक बार भी ऐसा नहीं कर पाया। वह गुरुजी के पास वापस लौटा और कहा, आपने ये कैसी सलाह दी मुझे? अगर मैं जानता हूँ कि मुझे चोरी की बात घर के मालिक को बतानी है तो ऐसे में मैं चोरी कैसे कर पाऊंगा? गुरुजी ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें यह सलाह इसलिए दी ताकि तुम चोरी करना छोड़ दो। जब तुम्हें मेरे शब्द याद आए तो तुम सावधान हो गए। तुम जान गए कि तुम्हारे कर्म अगर ऐसे ही रहे तो इसकी क्या सजा हो सकती है। इसने तुम्हें अपराध करने की सहायता से बचाया है। तुम्हें हमेशा अपने किए गए कर्मों के परिणाम के बारे में सचेत रहना चाहिए। जब तुम कुछ भी गलती नहीं करोगे, ज्यादातर लोग जागरूकता की कमी के कारण गलत कार्य करते हैं। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसे उसके परिणाम के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। और ये बिल्कुल हकीकत है। हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम बिना सोचे कर देते हैं, लेकिन जब उसके परिणाम आते हैं तो बहुत गलत आते हैं। हमें कोई भी कार्य बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। चाहे हम अपने घर की प्रगति, अपने काम को बढ़ाने के बारे में भी अगर हम सोचते हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमें आगे जाके ऐसा मुनाफा, ऐसा प्रॉफिट होगा, वैसे ही हमें कर्मों के लिए भी सोचना चाहिए कि अगर हम कोई गलत कर्म करते हैं तो उसका आगे नतीजा क्या होगा। धन्यवाद।